हमें अपनी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए किन टूल्स का इस्तेमाल करना है और अगर हम उनको पहचान नहीं पाते, अगर हम अपने आप को ही नहीं जान पाते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी नौकरी करनी है या हमारे में क्या स्किल है या हमें कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना है। जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है निबिया। अगर आप देखें तो सबसे पहले हम जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है कि हम कहाँ जाएं। हाँ। क्योंकि एक तरफ तो एक भेड़चाल चल रही है मुसलसल, दूसरे एंड पे हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो आई सजेस्ट इनिशियली जब आप जाते हैं इंडस्ट्री में तो उससे पहले अपना एक पर्सनैलिटी टाइप असेसमेंट कर लें। एक होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो डिफरेंट चीज़ है, आपने कैसे उठना है कैसे बैठना है। यह है पर्सनैलिटी टाइप। पर्सनैलिटी टाइप में क्या फ़र्क है और डेवलपमेंट में, वो ये है कि मायर ब्रिग्स दो ख़वातीन हैं, माँ और बेटी, उन्होंने एनालिसिस किया था। पहले ये होता था कि ब्रॉड एक टर्म यूज़ होती थी, पर्सनालिटी ए एंड पर्सनालिटी बी। वो क्या थी? पर्सनालिटी ए है, लॉजिकल है, नंबर्स वाली है, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो डॉक्टर बनेंगे वगैरह वगैरह। पर्सनालिटी बी है जिसको रंगों का शौक़ है, कहानियों का शौक़ है। तो ये दोनों दो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बिल्कुल, अच्छा, दो मुख्तलिफ शख्सियत है। मायर ब्रिग्स ने कहा कि ये सिर्फ दो नहीं है, ये 16 टाइप्स हैं और इसमें दो तरह की क्लियर डिस्टिंग्विशन है। वो क्या है? एक ये कि आप चीज़ों को देखते किस नज़र से हैं, आप लॉजिकल हैं या इमोशनल हैं। सच एज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ तो मैं पहले से एनालिसिस करूँगा कि नबिया के साथ बात होगी, इनका लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड है, तो मैं इनके साथ नंबर्स की गुफ्तगू करूँगा, लॉजिक की बात करूँगा, तो इनके लिए अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होगी। ठीक है। वेयर एज अगर मैं आपका एनालिसिस करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये शी इज़ टाइप ऑफ इमोशनल, तो फिर मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी डेवलप करूँगा, कहानी सुनाऊँगा जिससे यू इधर लाफ और यू क्राई, हॉन्टिंग हो फौरी तौर पे। तो ये है किसी भी चीज़ का जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो अंदर से हम किस तरह से देखते हैं। अहमद साहब, हम खुद से जज कर सकते हैं या खुद से जान सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमें बहुत सारे जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए भी आई एम श्योर कि ये सेगमेंट बहुत होगा, हम कैसे उनको बता सकते हैं कि वो घर बैठे इस वक्त अपनी पर्सनालिटी टाइप को जान सकें या जज कर सकें या पहचान सकें? कौन से इतने बेसिक 5 क्वेश्चंस हैं जो वो अपने आप से पूछेंगे, या फॉर एग्जांपल हम अगर उनको डिस्कस करें और वो भी घर बैठ के हमारे साथ इन्वॉल्व हो तो आई थिंक बड़ी आसानी होगी। ये अगर कोई अभी भी करना चाहता है तो 16personalities.com एक वेबसाइट है। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, आप सिर्फ लिखेंगे पर्सनैलिटी टाइप तो गूगल पे बहुत सारा आ जाएगा। आई रिकमेंड दिस वन। व्हाई डू आई रिकमेंड? इसका बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। 70 ऑड क्वेश्चंस हैं, आप एक एक करके अटैम्प्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट वुड बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। वो कहते हैं जी व्हाट रूल्स यू, ए हार्ट बी ब्रेन, कि आप किसकी सुनते हैं फैसला करते हुए। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि मैं कभी तो दिल की सुनता हूँ, कभी दिमाग की सुनता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सवाल आपको अटैम्प्ट करने से पहले 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक, आपका पैटर्न क्या है पिछले 2-3 सालों में, आपने जो क्रिटिकल डिसीजन लिए हैं क्या वो बैठ के लॉजिकल डिसीजन थे, बैठे एनालाइज किया अपना 2 से 3 साल का जो भारी डिसीजन लिए आपने, वो कैसे लिए? अगर तो आपको लगता है कि लॉजिकल है तो ब्रेन को क्लिक कर दें। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद मैंने कहा यार बाहर में जाए डेटा, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने को, ये वाला या मेरा दिल कर रहा है ये करने को, तो यू विल गो विद हार्ट। सही। तो अहमद साहब, आप बता सकते हैं कि मेरी जो पर्सनालिटी टाइप है वो क्या है? इसका सबसे अच्छी बात ये है इस टेस्ट की कि मुझे आपको नहीं बताना, आपको खुद जांच लेना है। खुद जांचना है। आप जब अटेम्प्ट करेंगे ना, मतलब उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू सॉल्व दैट, और उसके बाद वो आपको वो आपको रिजल्ट देगा, टेक्निक के साथ आपको बताएगा, और वो बताएगा आप लॉजिकली स्ट्रांग हैं या इमोशनली स्ट्रांग हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, प्रोफेशनल लाइफ में। जी, बल्कि भैया ये भी बताता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। बल्कि एक ही सिचुएशन को सम टाइम बहुत डिफरेंट तरह की जो पर्सनालिटी हैं वो डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रही होती हैं। एब्सोल्युटली। यू नो, समटाइम्स स्पाउस में या लाइफ पार्टनर्स जो हैं वो डिफरेंट पेजेस पर होते हैं, उनकी जो अप्रोच है, किसी एक की इमोशनल होती है, किसी एक की प्रैक्टिकल होती है, किसी एक, यू नो। सो आई रिमेंबर आपने जब स्पाउस की बात की, मैंने मेरी वाइफ ने जब किया, मैंने फर्स्ट टाइम जब किया तो मैंने उनसे करवाया साथ, तो ज़ाहिर हम टेस्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ चीज़ें, तो उनकी और मेरी पर्सनालिटी टाइप बिल्कुल ऑपोजिट है, एब्सोल्युटली ऑपोजिट, क्योंकि इसमें टोटल 16 टाइप्स हैं। तो वो इंट्रोवर्ट हैं, मैं सेमी इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम मोर इनटू इंट्रोवर्ट साइड, लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है दैट डिमांड्स मी टू बी एक्सट्रोवर्ट। तो वो मुझे उसमें कैलकुलेशन करनी होती है, डाटा कलेक्ट करना है, बोलने का एक अंदाज चाहिए, बोलने के लिए डाटा चाहिए। अच्छा, उनकी ऑपोजिट थी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो बड़ी गड़बड़ नहीं होगी, वी आर मैरिड टू ईच अदर एंड वी आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज। प्रोफेशन भी डिफरेंट ना, प्रोफेशन भी बिल्कुल डिमांड डिफरेंट है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा नहीं, इसको देखने का नजरिया ये है, ये तो अच्छी बात है कि हम डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं
वो मेरी वीकनेसेस हैं, जो आपकी वीकनेसेस हैं मेरी स्ट्रेंथ हैं, तो हम एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। वेयर आई स्ट्रगल यू कैन हेल्प मी। बिल्कुल। तो जो हम एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन होता है, अच्छा जो एक लाइफ की जो चैलेंजिंग सूरत हाल होती है उसमें जहाँ पर एक पार्टनर वीक होता है, वहाँ पे जो दूसरा है वो उसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लेता है। एग्जैक्टली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब हम ये करते हैं कि आप मेरी पर्सनैलिटी असेस करते हैं अगर, तो उसमें नुकसान का खदशा होता है कि आप कहीं मुझे टैग ना कर दें कि तुम तो इंट्रोवर्ट हो, तुम बोल ही नहीं सकते। करेक्ट। तो मुझे क्या करना है इसमें, इफ़ आई गेट टू नो कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ और बोलने में दिक्कत है, तो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल, उन्होंने कहा है कि सेल्स में और फ्रंट एंड, जैसे आप कैमरा फेसिंग प्रोफेशन है तो आपको बोलना है, आपको समटाइम्स कैमरे में सिर्फ बोलना है, समटाइम्स पब्लिक के साथ, तो फिर आप क्या करेंगे। एक्सट्रोवर्ट्स हैं, समटाइम्स दे गो अनप्रिपेयर्ड कि यार सिचुएशन संभाल लूंगा, मुझे तो करना आता है, आई कैन स्पीक। What introverts do, they write down each and every question and they plan and they do well. तो हॉवर्ड कहता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आप इंट्रोवर्ट्स को पिक करें और उनको कहें कि तैयारी करके आओ। They'll be more prepared, more structured and more productive. That's amazing. So this is how जो हम बात कर रहे हैं कि आप एक पर्सनालिटी डिफरेंट हो, दूसरी Very interesting facts about personalities। तो मुझे अहमद साहब बताएगा कि एक इंसान की तकरीबन कितनी पर्सनालिटीज हो सकती हैं? ओके, ओवर द पीरियड दो तरह से ये चेंज होती है। एक, आप खुद कोशिश करते हैं, आप कहते हैं मेरा रोल चेंज हो गया, लेट्स से आई हैव बीन अ वेरी गुड इंडिविजुअल परफॉर्मर, तो अब आगे प्रमोशंस का टाइम आ गया। ठीक है। तो मैंने देखा कि यार प्रमोशन है तो उसमें तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्की चलती है कि, और पहले स्टेप से दूसरे पे जब जाते हैं तो पीपल मैनेजर बन जाते हैं कंपनीज। अब कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपको बताऊं तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी प्रमोशन करते हुए भी आपकी पर्सनालिटी को असेस करते हैं और आपको बाकायदा एक परफॉर्मा दिया जाता है या ऑनलाइन आपसे करवाया जाता है। वहाँ पर देखते हैं कि यू हैव बीन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल परफॉर्मर, लेकिन क्या आप पीपल मैनेज कर सकते हैं? मसलन मैं इंडिविजुअल परफॉर्मर हूँ तो मेरी अपनी जॉब मेरे हाथ में है ना, अपना काम मेरे हाथ में है, लेकिन अगर मेरे अंडर 15 लोग आ जाते हैं या 5 लोग आ जाते हैं, उनमें से एक इमोशनल है, एक किसी वजह से फैमिली स्ट्रेस का शिकार है, एक वैसे ही लॉजिकल है जो इमोशनल बात मानता ही नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम बेवकूफ़ और तुम्हें काम नहीं करना आता। मुझे ये देखना है कि मुझे इन दोनों से मैनेज करके प्रोडक्टिव कैसे रहना है। तो अगर मुझे ये पीपल मैनेजमेंट नहीं आती और मेरी पर्सनैलिटी टाइप का हिस्सा नहीं है तो आई विल फेल। सो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या हम इसको डेवलप कर सकते हैं, यस, विद द टाइम हम इसको डेवलप कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी टाइप में चेंज ला सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि आपने आई एम श्योर स्टडी किया होगा दुनिया के जो सक्सेसफुल तरीन लोग हैं उनकी पर्सनैलिटी टाइप को भी, तो ऐसे कौन से ट्रेड्स हमें उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आते हैं या कौन सी पर्सनैलिटी टाइप हमें ज़्यादातर नज़र आती है विच इज़ मोर कॉमन, जिसकी वजह से ये लोग कामयाब है? नबिया, हर पर्सनालिटी टाइप में लेजेंड्स के नाम नज़र आते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्या है। अगर तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई एम गुड एट राइटिंग, ठीक, तो मैं अगर राइटर बनने की बजाय मैं सोचता हूँ कि यार आजकल बूम है, नबिया बहुत अच्छा फ्रंट एंड कर रही है तो मैं वो कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस भेड़चाल में चलूँगा तो फिर मैं फेल हो जाऊँगा। अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ देखता हूँ, पर्सनैलिटी टाइप देखते हुए, मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी लिखता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अच्छा कर लेता हूँ और मैं राइटर बन जाता हूँ, तो मुझे फिर जेके रोलिंग बन सिंह कोई नहीं से रोक सकता, अशफाक अहमद कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी दो स्किल्स थी। एक उन्होंने डेवलप की, लिखी उन्होंने, और गडरिया जैसा अफसाना लिखा, और जब वो बोले तो क्या बोले, दास्तान गो। तो उनसे पूछा किसने कि आप क्या हैं, तो उन्होंने कहा मैं दास्तान गो हूँ, मुझे आप सूफ़ी या अजीम आदमी इस तरह ना टैग करें, मुझे कोई बस भी स्कॉलर ना बताएं, मैं कहानी बहुत अच्छी सुनाता हूँ। तो आप उनकी कहानी देख के उन्होंने किस तरह उसको स्ट्रक्चर किया। तो अगर उनको हम कहें कि नहीं आप कैमरे के पीछे नहीं, साइड पे कैमरे के पीछे बैठे सामने ना आए, तो विल फेल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप, अपनी स्ट्रेंथ देखें और उसको